हेलो एवरीवन, कैरियर कंसेप्ट में आप सबों का स्वागत है। आप सबों को बताने में काफी खुशी महसूस हो रही है कि बिहारी कर्मचारी चयन आयोग, जिसे आप लोग BSSC के नाम से जानते हैं, उसने बम्पर वैकेंसी निकाली है आप सबों के लिए। तो सरकारी नौकरी पाने का ये बहुत ही सुनहरा मौका है आप सबों के पास। आज हम लोग चर्चा करेंगे इस वैकेंसी के बारे में, कैसे आप लोग फॉर्म फिलअप करेंगे, कैसे तैयारी करेंगे, सिलेबस क्या है और वेतनमान क्या है इन पदों का, इन सब पर चर्चा होगी। ये सब जानने से पहले हमारे चैनल करियर कंसल्ट को आप लोग सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाएं, ताकि ऐसी कोई भी सूचना अगर हमारे पास आती है, हम लोग उस पर वीडियो बनाते हैं तो आप तक सहजता के साथ पहुंच सके। इसलिए देर मत करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये जो बहाली है ना, ये बम्पर वैकेंसी 2025 का, ये बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा निकाला गया। हालांकि काफी पदों पर बहाली, हालांकि बहुत सारे पदों पर वैकेंसीज आई है, लेकिन ये जो वैकेंसी है ना, वो ग्रेजुएट लेवल का है। मतलब जो स्नातक पास कर चुके हैं जो अभ्यर्थी, वही इस परीक्षा में बैठ सकते हैं, है ना। तो हम लोग बात करेंगे सबसे पहले इस वैकेंसी के बारे में, और जो भी वैकेंसीज बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा आया है उस पर भी हम लोग वीडियो बनाएंगे और सारी बातों का उसमें जिक्र होगा कि किस तरह से आप लोग तैयारी करें, परीक्षा का पैटर्न क्या है, आपका सिलेबस क्या है, इन सब बातों पर चर्चा होगी। तो आइए सबसे पहले हम लोग जाने 1481 पदों की जो ये वैकेंसी आई है, जो स्नातक पास, मतलब जो ग्रेजुएट स्टूडेंट ग्रेजुएशन कर चुके हैं, स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं, वो लोग इस एग्जामिनेशन में अपीयर हो सकते हैं। तो ये जो एग्जाम है, जो ग्रेजुएट लेवल का, जैसा कि हमने चर्चा किया कि ये एग्जाम जो ग्रेजुएट लेवल का है, और टोटल पदों की संख्या जो है वो 1481, मतलब 1481, जो विभिन्न विभागों से सामान्य प्रशासन, जो बिहार का सामान्य प्रशासन विभाग है, वहां पर हर एक विभागों से रिक्त पद की सूची मंगाई जाती है। तो अभी तक 1481 पदों की रिक्तियां स्वीकृत हो चुकी हैं और संभावना है कि यह रिक्तियां और भी बढ़ेंगी। इसलिए बहुत ही सुनहरा मौका है आप सबों के लिए सरकारी नौकरी प्राप्त करने का, आपका सपना साकार करने का। ये बहुत ही सुनहरा मौका आप लोगों के पास है। तो इसका जो फॉर्म भरा जाएगा, फॉर्म जो फिलअप होगा, उसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, और ये जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो 18 अगस्त 2025 से लेकर 17 सितंबर 2025 तक, मतलब अगस्त महीने के 18 तारीख से लेकर सितंबर महीने के 17 तारीख तक आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और इसके लिए जो वेबसाइट है इसका, ये https://bssc.br.gov.in, इस वेबसाइट को आप खोलेंगे और अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप इस एग्जाम के लिए कर सकते हैं। उम्र सीमा, अगर उम्र सीमा की बात की जाए तो हर एक श्रेणी के लिए, हर एक कैटेगरी के लिए अलग अलग उम्र सीमा निर्धारित की गई। हालांकि न्यूनतम उम्र सीमा सभी कैटेगरी के लिए, चाहे वो जनरल हो, महिला हो, या SC ST हो, सबके लिए जो न्यूनतम उम्र सीमा है इस परीक्षा के लिए वो 21 वर्ष है, 21 वर्ष, है ना। लेकिन अधिकतम उम्र सीमा डिफर करता है। जो अनारक्षित श्रेणी के पुरुष अभ्यर्थी होंगे, मेल होंगे, उनके लिए मैक्सिमम उम्र की जो सीमा है, अधिकतम उम्र सीमा, वो 37 वर्ष है। अनारक्षित महिला के लिए ये अधिकतम उम्र सीमा 40 वर्ष है। पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के महिला और पुरुष दोनों के लिए अधिकतम उम्र सीमा 40 वर्ष है। SC और ST के लिए, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से जो बिलोंग करते हैं, उनके लिए अधिकतम उम्र सीमा 42 वर्ष है। और जो दिव्यांग है, हैंडीकैप है, दिव्यांग है ना, उनके लिए उम्र सीमा, अधिकतम उम्र सीमा को 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया है।
है ना। और न्यूनतम उम्र सीमा जो है वो 21 वर्ष ही है। अब बात यह है कि ये उम्र सीमा किस तिथि से गिनी जाएगी, यहां आप लोगों को ध्यान देना है। इसके लिए आयोग ने 2 तिथि निकाला है। आयोग ने 2 तिथि निकाला, एक तो 1/8/2025 और दूसरा है 1/8/2022। अगर किसी अभ्यर्थी का न्यूनतम उम्र सीमा 1/8/2025 को फुलफिल हो रहा है तो इस तिथि से अपनी उम्र सीमा की गणना करेंगे। और जिसका 1/8/2022 में अगर स्नातक की परीक्षा उसने उत्तीर्ण कर ली है तो वो यहाँ इस डेट्स को भी के आधार पर भी अपना उम्र वो निकाल सकते हैं। मतलब अब उम्र सीमा में 2 डेट है, एक 1/8/2025 और दूसरा है 1/8/2022। तो जो अभ्यर्थी ये समझ रहे थे कि अब वो बिहार की किसी भी एग्जामिनेशन में अब नहीं बैठ पाएंगे और उनकी उम्र सीमा क्रॉस कर चुकी है, तो अब चिंता करने की बात नहीं है। अब 2022 से उम्र की गणना करने का प्रावधान इस वैकेंसी के लिए आया है ना। तो आप लोग इस बात का ध्यान रख के ही फॉर्म फिलअप करेंगे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करेंगे। अब हम देखें कि जो सामान्य प्रशासन विभाग जो संबंधित विभागों से जो वैकेंसियां या रिक्तियां मंगवाती है उस आधार पर कितनी रिक्तियां हैं वो किस किस विभाग में है। तो पहला तो सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, ये बहुत ही खूबसूरत पद होता है। सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग जो बिहार पटना, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, इसका जो है 572 है अनारक्षित और कुल 1064 वैकेंसी है सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का। तो जितने भी अभ्यर्थी होंगे ना उनका टारगेट होगा इसी पोस्ट को लेना, अधिकतम का, है ना। तो बहुत ही अच्छा पद है ये। योजना सहायक है, योजना सहायक की लगभग 88 वैकेंसी है ना। कनीय सांख्यिकी सहायक है, श्रम संसाधन विभाग निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग पटना, है ना। तो यहाँ पर है कनीय सांख्यिकी सहायक का, है ना। उसके अलावा डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड सी वित्त विभाग बिहार पटना में, है ना, इसमें वैकेंसी है। अंकेक्षक की वैकेंसी है, अंकेक्षण निदेशालय वित्त विभाग बिहार पटना में। इसके अलावा अंकेक्षक सहयोग समितियां सहकारिता विभाग बिहार पटना में वैकेंसी है। और कुल पदों की संख्या 1481 है, 1481 पद है। खासकर ये दोनों पद जो है यहाँ वेतनमान जो है वो वेतनमान 7 के आधार पर ही वेतन है। और इसमें आपको प्रारंभ में ही लगभग 72,000 के आसपास वेतन मिलेगा, है ना। और मूल वेतन इसका लगभग 44,000 समथिंग है, 44,000 के आसपास है। और लेकिन कई चीज DA TA वगैरह जुड़ता है तो स्टार्टिंग आपका अगर आप ये दोनों पद पे जाते हैं तो 72-75 हजार से आपका वेतन स्टार्ट होगा। तो बहुत ही अच्छा पद है। और ये दोनों पद इसलिए और भी अच्छा है क्योंकि आप विभागीय परीक्षा देकर आप उच्च पद तक भी इसमें आप जा सकते हैं। यहाँ संभावना आपके आगे बढ़ने की बनी रहती है ना। अब हम लोग चर्चा करें कि ये एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या होगा। तो इस एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है, अगर एग्जाम के बारे में बात करें तो यहाँ 2 एग्जामिनेशन लिया जाएगा। एग्जामिनेशन पैटर्न की अगर हम बात करते हैं तो 2 एग्जाम लिया जाएगा। पहला PT कहते हैं जिसको, या प्रीलिम्स कहते हैं, प्रीलिम्स या प्रारंभिक परीक्षा हिंदी में, प्रारंभिक परीक्षा। और दूसरा परीक्षा लिया जाएगा मेंस, मेंस जिसको हम लोग मुख्य परीक्षा भी कहते हैं, है ना। PT और मेंस ये दोनों एग्जामिनेशन जो होगा ना वो ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे होगा। मतलब वस्तुनिष्ठ प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसके ऑप्शंस होंगे और आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। तो ये PT और मेंस की जो परीक्षा होगी दोनों ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर लिया जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले चर्चा करेंगे कि प्रीलिम्स, प्रीलिम्स जो होगा, प्रीलिम्स
प्री की अगर हम बात करें, जो कि ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे होने वाला है, इसमें 150 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 150 क्वेश्चंस होंगे। कुल क्वेश्चनों की संख्या, प्रश्नों की संख्या 150 होगी, है ना। हर एक प्रश्न के 4 विकल्प होंगे, ये आयोग पर निर्भर करता, हो सकता है 5 विकल्प दे, है, जिसमें सही विकल्प का चुनाव आपको करना है। क्लियर है ये बात। और जो सही आंसर होगा उसमें 4 मार्क्स मिलेंगे आपको, और निगेटिव मार्किंग भी है, इसको ध्यान में रखेंगे। एक गलत आंसर पर 1 मार्क्स आपका कटने वाला है। तो इसमें जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होगा, बिहार एसएससी एग्जामिनेशन में जो ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम है, उसमें क्वेश्चन पेपर एक ही होंगे, और उस क्वेश्चन पेपर में जो प्रश्न पूछे जाएंगे, जो 150 प्रश्न होंगे, वो कहां कहां से आएंगे। तो पहला जनरल स्टडीज से, जनरल स्टडीज जिसको आप सामान्य अध्ययन कहते हैं, सामान्य अध्ययन, है ना। दूसरा सेक्शन है इसका जनरल साइंस, जनरल साइंस, है ना। यहां से भी प्रश्न आएंगे। इसके अलावे आपको मैथ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और रीजनिंग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रीजनिंग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 150 क्वेश्चंस होंगे ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे, और एक सही क्वेश्चन पे आपको 4 मार्क्स जुड़ेगा, और अगर आप क्वेश्चन गलत करते हो तो एक गलत क्वेश्चन पर -1, 1 मार्क्स आपका घट जाएगा, है ना। तो बहुत ही ध्यान में रखकर एग्जामिनेशन पैटर्न को समझना है। अब हम लोग मुख्य परीक्षा की बात करें, अब हम लोग सिलेबस की चर्चा करेंगे। लेकिन अगर आप प्रीटी पास करते हो ना, देन आप मेंस एग्जामिनेशन में बैठोगे। ये एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे होगा, ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे होगा। पैटर्न सेम है, जैसा प्रीलिम्स में होगा वैसा ही पैटर्न मेंस के एग्जामिनेशन में भी होगा, मतलब ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे एग्जाम होगा। लेकिन यहां पर एक पेपर होगा हिंदी का, जिसमें आपको पास करना मतलब 30% या उससे अधिक लाना जरूरी है। लेकिन इसमें जो मार्क्स आएगा वो आपके मेरिट में जुड़ेगा नहीं, लेकिन क्वालिफाई करना हिंदी में बहुत ही जरूरी है ना। क्योंकि अगर आप इस पेपर में क्वालिफाई नहीं करते हो तो आपका जो जनरल स्टडीज का पेपर है, सामान्य ज्ञान का पेपर है, उसे चेक ही नहीं किया जाएगा। मेरिट बनेगा जो जनरल नॉलेज या जो सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न में जो आप लाएंगे, जो सेकेंड पेपर का एग्जाम होगा, उसके मार्क्स से ही मेरिट बनेगा। लेकिन हिंदी में पास करना बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ सामान्य ज्ञान में जो सिलेबस प्रीलिम्स का था, प्रारंभिक परीक्षा का था, वही इसका भी है। मतलब यहाँ जनरल स्टडीज, सामान्य अध्ययन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हम लोग चर्चा करेंगे अभी कि सामान्य अध्ययन में क्या क्या पढ़ना है। उसके अलावा जनरल साइंस से, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से क्वेश्चंस होंगे। इसके अलावा मैथ से क्वेश्चन होंगे और रीजनिंग से क्वेश्चन होंगे। और ये जो क्वेश्चन का स्टेप होता है ना, वो 10th लेवल का होता है ना। 10th लेवल का जो, चाहे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो हो, मैथ्स हो, रीजनिंग है ना। सामान्य अध्ययन में भी जो एनसीईआरटी का बुक्स है 9th-10th का, उसका अध्ययन करना इसके लिए बहुत जरूरी होता है। हालांकि क्या पूछा जाएगा इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो ये आप लोगों ने समझ लिया कि पीटी मेंस किस तरह से इस परीक्षा का लिया जाना है। अब हम लोग चर्चा करेंगे सिलेबस की, और ये सिलेबस जो है ना, वो लगभग आपका जो पीटी का है वही मेंस का भी सामान्य ज्ञान का सिलेबस है। तो सामान्य अध्ययन जिसको हम जनरल स्टडीज कहते हैं, और मैक्सिमम क्वेश्चन यही से आता है, सामान्य अध्ययन से। इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के आसपास के वातावरण के सामान्य जानकारी समाज में अनुप्रयोग के संबंध में उसकी योग्यता की जांच करना है। कि मैंने अपने वीडियोस में बताया है कि आप कितने सजग हैं, इसका मूल्यांकन ही सामान्य अध्ययन के माध्यम से होता है। अपने देश की संस्कृति, सभ्यता, है ना, अपने देश की शासन व्यवस्था, भूगोल, है ना, इन सब के बारे में, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इन सब के विषय में जानना, है ना, उसके प्रति सजग होना। समसामयिकी, जो करंट अफेयर्स है, उसके बारे में, यही इसी का मूल्यांकन सामान्य अध्ययन के अंतर्गत होता है। समसामयिक विषय,
जिसको हम लोग करंट अफेयर्स कहते हैं। लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर्स पूछा जाता है आयोग के द्वारा, और उसमें लास्ट 6 मंथ में जैसे इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, जो पर्सनैलिटी हाल फिलहाल चर्चा में रहा है, जो इंपॉर्टेंट इंसिडेंट है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, खेल जगत से प्रश्न पूछे जाते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से प्रश्न पूछे जाते हैं, बुक एंड ऑथर से पूछे जाते हैं, प्राइज एंड अवार्ड से पूछे जाते हैं, इंडियन आर्म फोर्स से पूछे जाते हैं। तो काफी सेक्शन हो जाता है समसामयिक विषयों का, करंट अफेयर्स का, जहां से आपको प्रश्न पूछे जाने की संभावना होती है। भारत और उसके पड़ोसी देश, जैसे भारत पड़ोसी देशों का भी इतिहास, भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास, यहाँ से काफी प्रश्न आते हैं, जिसको हम लोग मॉडर्न इंडिया या आधुनिक भारत का इतिहास कहते हैं। यहाँ से भी काफी प्रश्न आते हैं। भारतीय कृषि से प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषता, भारत का संविधान, राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी का विषय है, ये सब ज्योग्राफी का विषय है, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना, इंडियन इकोनॉमी से संबंधित प्रश्न है ना। और बिहार के बारे में, बिहार के संदर्भ में भी बिहार का इतिहास, बिहार का भूगोल, बिहार की राज्य व्यवस्था, बिहार का करंट अफेयर्स, बिहार का ज्योग्राफी, हर एक चीज को आपको जानना है, क्योंकि बिहार से भी काफी प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। तो इसके अलावा जो सामान्य विज्ञान है, उसमें 10th लेवल का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, और बिहार की एग्जामिनेशन में ये देखा गया है कि केमिस्ट्री और बायो से अधिक से अधिक प्रश्न पूछे गए इस सेक्शन में, मतलब जनरल साइंस सेक्शन में। तो आप लोगों को फोकस होना है केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी सेक्शन में। इसके अलावा गणित में संख्या पद्धति, इसको नंबर सिस्टम कहते हैं, पूर्ण संख्याओं का अभिकलन, दशमलव, भिन्न संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंक, गणितीय संक्रियाएं, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, औसत, ब्याज एवं लाभ और हानि, जो कमर्शियल मैथ है ना, वहां से प्रश्न पूछे जाएंगे गणित में। इसके अलावा जो रीजनिंग सेक्शन है, इसमें शाब्दिक और गैर शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों तरह के रीजनिंग से प्रश्न आते हैं। इस घटक में निम्न से संबंधित यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं: सादृश्य, समानता एवं भिन्नता, स्थान कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध अवधारणा, अंक गणितीय तर्क शक्ति, अंक गणितीय संख्या श्रृंखला, कूट लेखन एवं कूट व्याख्या। ये सब रीजनिंग के सेक्शन है ना। तो आपकी तैयारी, आपके पास अभी पूरा समय है ना। आप 2 महीने के अंदर अच्छी तैयारी के साथ एग्जामिनेशन बैठो, क्योंकि ये सुनहरा मौका है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप सबों के सामने। तो सटीक तैयारी होनी चाहिए, इसके लिए भी आपको घबराना नहीं है। कैरियर कंसल्ट ऑनलाइन क्लासेस और बहुत ही कम मूल्य पे, मूल्य को दिमाग में नहीं रखा गया, सिर्फ ये रखा गया है कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में हमारे क्लास के साथ जुड़े और जीवन में सफलता पाए, है ना। अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो हमारे चैनल को, कैरियर कंसल्ट को आप लोग सब्सक्राइब करें और नीचे अप्लाई के इस सेक्शन को उसमें अपने फॉर्म को आप भरें और आप हमारे क्लास को आप ज्वाइन कर सकते हैं और बहुत सहजता के साथ आप इस पद को प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो सिलेबस तो आपके जानकारी में आ गई, सिलेबस आप लोग समझ गए। तो जैसा कि देखा कि प्रीलिम्स और मेंस में सिलेबस थोड़ा डिफर करता है, ऑब्जेक्ट पैटर्न तो सेम है, ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे ही एग्जामिनेशन होगा, है ना। और बहुत ही सुनहरा मौका है आप सबों के लिए। जनरल स्टडीज पर अधिक मेहनत करें, जीएस यही डिसिसिव फैक्टर होने वाला है इस प्रतियोगिता परीक्षा में, है ना। तो बस इस मौके का लाभ आप सबों को उठाना है। हमारे चैनल करियर कंसल्ट को आप लोग सब्सक्राइब करें और जो छात्र इस एग्जामिनेशन में बैठना चाहते हो हमारे ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ सकते हैं। हम लोग अगले वीडियो में फिर किसी अच्छी जानकारी के साथ आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।